हेलो फ्रेंड्स, आज हम JEE एडवांस्ड 2020 में फिजिक्स में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करूंगा सेक्शन 1 का। तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस आर made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that football does not start rolling down the plank satisfies. फिगर इज स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। क्वेश्चन ये है कि एक फुटबॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और एक पटरी है जिसमें स्मॉल आर रेडियस का एक होल बनाया जाता है और उसमें फुटबॉल को रख दिया जाता है। पहले हॉरिजॉन्टली रहता है, क्षैतिज में रखते हैं, उसके बाद पटरी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, उठाते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम एंगल निकालिए जिस पे बॉल नीचे की तरफ आ जाए, बॉल गिर जाए या बॉल रोल करे, स्टार्ट टू रोलिंग। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना रहता है और वेट और नॉर्मल रिएक्शन का बैलेंस फाइंड आउट करना रहता है। तो देखिए, हमने फिगर बनाया है, ये जो है प्लैंक है और प्लैंक को थीटा एंगल पे हमने टिल्टेड किया और यहाँ पे एक होल है, ए बी से की तरफ एक होल है, उसी होल में ये स्फीयर रखा हुआ है। तो ये हमने ये फुटबॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो हम उसका ए से बी पार्ट ही इस होल में आएगा जिसका सरफेस एरिया 2 पाई आर होगा, रिमेनिंग ऊपर की तरफ होगा। और सी जो है सेंटर है, इसका फुटबॉल का सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर है। तो अब हमें करना क्या है कि इस सब में हम जैसे ही थीटा एंगल धीरे धीरे थीटा, ये एम जी को हम एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड वेट इसका। और जो वेट होता है ये जो है वेट इज़ बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शंस। तो जो इसमें होल में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ऑल द पॉइंट्स दोज आर कॉन्टेक्ट विद द बॉल के साथ जितने भी होल के पॉइंट जो कांटेक्ट में है वो जो है एग्जैक्ट नॉर्मल रिएक्शन एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो उसमें पॉइंट सभी जो है पॉइंट एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते हैं जो सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन होंगे जो कांटेक्ट में होंगे। तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो वेट को बैलेंस कर लेता है। तो जैसे हम इसको धीरे धीरे टिल्टेड करेंगे, उठाएंगे, तो उठाने पे क्या होता है कि अगर सब थीटा एंगल पे उठाए तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सी और बी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है सी बी, ये जो है ना धीरे धीरे बी की तरफ चला जाएगा। और जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो सी बी है ना, जब पॉइंट बी पे आएगा तो ये जो N2 नॉर्मल रिएक्शन ए से है ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा तो N1 और इसको बैलेंस करेगा। और जैसे ये mg क्रॉस करेगा और नीचे की तरफ आ जाता है। तो यह देखो डायग्राम में हमने बनाया, ए से एल की वैल्यू और एल इक्वल टू बी स्मॉल आर है, ए सी इक्वल टू बी सी कैपिटल आर है। अब वेट mg है, mg इज पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट बी से पास होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है। तो mg को दो पार्ट में कंपोनेंट में तोड़ देंगे। इस साइड वाला mg साइन थीटा होगा, इस साइड वाला mg कॉस थीटा। क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा होगा। तो मैक्सिमम एंगल के केस में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है mg है, ये पॉइंट बी से क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस करेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये थीटा ही मैक्सिमम वैल्यू, थीटा मैक्सिमम जब होगा तो ये सी और एम जी मतलब वेट लाइन ऑफ एक्शन एम जी ये पॉइंट बी से क्रॉस होगा। ठीक है, पॉइंट बी से क्रॉस होगा तो फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल टू एल बी अपॉन सी बी। तो एल बी की वैल्यू होता है आर
और सी बी की वैल्यू आर है, तो थीटा मैक्सिमम साइन इनवर्स और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाता है। तो एक बार हम रीड कर देते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ द होल विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल exerts normal reactions on the ball pass through center of the ball। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं होल पे, वे सभी जो बॉल के कांटेक्ट में होते हैं नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करते हैं और सभी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होंगे। रिजल्टेंट ऑफ दीज नॉर्मल फोर्सेस बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल के बैलेंस कर देते हैं। वेन थीटा एन, जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी गोज टूअर्ड द पॉइंट बी की तरफ चला जाता है। वेन थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स जब मैक्सिमम होगा तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी जस्ट क्रॉसेज पॉइंट बी, बी को जस्ट क्रॉस करेगा। देन बॉल फुटबॉल विल स्टार्ट रोल, तो फुटबॉल जो है रोल करना स्टार्ट करता है। वेन एम जी एलॉन्ग सी बी, जब एम जी सी बी एलॉन्ग हुआ तो ये N2 जो रिएक्शन है ये का ये जीरो हो जाता है और एम जी एंड N1 मस्ट पासेस टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट बी। तो सो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा मैक्स एल बी अपॉन सी बी इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। सो थीटा मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये करेक्ट आंसर है।